हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर नंबर जो 13 यानी कि सीमाएं और अवकलज, उसकी विविध प्रश्नावली, जिसे हम रिवीजन एक्सरसाइज कहते हैं। जितने क्वेश्चंस आपने इस चैप्टर में पढ़े उसका रिवीजन, इसमें देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत ध्यान से आपको करनी होती है। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखिए उसके 4 पार्ट हैं। वो प्रथम सिद्धांत की सहायता से अवकलज ज्ञात करना है। तो मैंने देखिए इसका पहला पार्ट तो नहीं लिखा, वो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। मैंने दूसरा पार्ट लिखा है। एक फलन आपको दिया गया है -x की होल पावर -k1। ये देखिए इसका दूसरा पार्ट है -x की होल पावर -k1। अब देखिए पहले मैं फलन को थोड़ा सिंपल भी कर लेता हूं। किसी फलन की या किसी संख्या की घात अगर -1 होती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमें इसका व्युत्क्रम करना है, यानी कि 1/-kx, 1/-kx या -1/x, -x की होल पावर -k1। इसका मतलब इसका व्युत्क्रम, यानी कि -x का व्युत्क्रम कितना हो गया, 1/-kx। और 1/-x का मतलब वो माइनस का 1/x ही होता है। ऐसा नहीं कि देखा केवल अगर माइनस ऊपर लगा या माइनस नीचे। इसका मतलब ये होगा, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है -1/x, तो हमें इसका प्रथम सिद्धांत की सहायता से अवकलज ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये था, पहले मैंने उसको सिंपल किया। अब प्रथम सिद्धांत के लिए जो आप लोग मेथड कर चुके हैं, हम x की जगह रखेंगे x प्लस h। तो हम यहां भी x की जगह क्या रखेंगे, x प्लस h। अब आता है प्रथम सिद्धांत का सूत्र। लिमिट h टेंड्स टू 0, f(x प्लस h) माइनस के f(x) बटे h। ध्यान रखें, जब भी आपको प्रथम सिद्धांत का क्वेश्चन आता है कि प्रथम सिद्धांत की सहायता से इस फलन का अवकलज ज्ञात कीजिए, तो आपको यही सूत्र अप्लाई करना है। इसके बाद मैं इसमें मान भी पुट कर देता हूं। इसका मान कितना है, माइनस का 1/x प्लस h। चलिए ये मैंने मान रख दिया। माइनस इसका मान कितना है, माइनस का 1/x। तो एक माइनस तो पहले ही है और एक माइनस यहां पे, यानी माइनस माइनस एक क्या हो गया, प्लस बटे h। अब ये बात भी मैंने देखी आपको कई बार बताई है, जो क्वेश्चन अंश बटे हर के रूप में होते हैं उन्हें हमें एलसीएम लेके ही सॉल्व करना पड़ता है। किस तरीके से, चलिए मैं अगर इसका एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम तो इन दोनों की गुणा ही होगी। x की गुणा इससे हो गई माइनस के x, क्योंकि माइनस भी बाहर है, और 1 की गुणा इससे हो गई तो प्लस के x प्लस h बटे h, और इसके दोनों पद h के साथ गुणा में आए। x से यहां पे x कैंसिल आउट हो गया, यानी हमारे पास जो देखिए एक फलन बचेगा वो ये बचा, ऊपर तो केवल h और नीचे h x x प्लस h। अब h से h भी कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा 0/0 तो नहीं आएगा, यानी अब मैं अगर देखिए लिमिट अप्लाई करता हूं तो ऊपर तो 1 है बटे x, और h का मान मैंने 0 रख दिया, तो 1/x गुणा x, यानी कि 1/x²। ये हमारा आंसर हो गया, यानी माइनस के 1/x का जो अवकलज है वो कितना हो गया, प्लस के 1/x²। जो इसका देखिए पहला पार्ट था वो केवल -kx है,
वो बहुत सिंपल है, आप लोग इसे खुद भी कोशिश कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति का पार्ट। देखिए जो ये पार्ट है, चौथा पार्ट मैंने लिखा, तीसरा पार्ट भी कुछ इसी तरीके का है, साइन एक्स प्लस वन, यानी जो कोण आपका दे रखा है वो दो पदों से मिलकर बना है, तीसरे पार्ट में भी और चौथे पार्ट में भी। तो मैंने देखिए चौथा पार्ट लिखा, फलन आपको दे रखा है कॉस एक्स माइनस पाई बाई एट, तो फलन को तो हमने एफ एक्स ही माना। अब हम x की जगह जब रखेंगे x प्लस एच, तो ये आपका फलन हो जाएगा cos x प्लस एच माइनस पाई बाई एट। प्रथम सिद्धांत का हमने सूत्र अप्लाई किया, तो यहां पे देखिए जब मैं मान रखूंगा cos x प्लस एच माइनस के पाई बाई एट माइनस कॉस एक्स माइनस पाई बाई एट बटे एच। अब इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ये तो अभी भी 0/0 है। ये मैंने आपको प्रथम सिद्धांत की सहायता से जो क्वेश्चन बताया था कि cos x का अवकलज या sin x का अवकलज जब हम करते हैं तो cos c माइनस cos d, इसका सूत्र अप्लाई होगा। साइन वाले में sin c माइनस sin d का सूत्र अप्लाई होता है, तो मैं यहां पर सूत्र अप्लाई कर रहा हूं cos c माइनस cos d। वो सूत्र होता है माइनस के 2 साइन c प्लस d बटे 2। माइनस के 2 साइन c प्लस डी, देखिए मैंने यही लिखा है c प्लस डी बटे 2, और गुणा में ही इसके साथ है, देखिए वो नीचे लिख देता हूं साइन c माइनस डी बटे 2। तो c में से जब हम d घटाएंगे तो इसमें से देखिए जब हम इसे घटाएंगे तो इसके चिन्ह तो बदलेंगे, x कैसा हो गया माइनस का, और माइनस के पाई बाई एट ये हो गया प्लस का बटे 2, और बटे में पूरे के देखिए h था वो हमने h ऐसे ही लिखा रहने दिया। दोबारा देख सकते हैं cos c माइनस cos d माइनस के 2 साइन c प्लस d बटे 2 इंटू साइन c माइनस d बटे 2। ध्यान रखें जब c में से d घटाते हैं तो इसके चिन्ह बदलेंगे, क्योंकि बाहर माइनस का आएगा, तो माइनस का x और प्लस का क्या है पाई बाई एट बटे 2। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस के 2 साइन x प्लस x ये हो गया 2x प्लस h, ये भी चलिए मैंने लिख दिया, माइनस के पाई बाई एट और माइनस के पाई बाई एट यानी माइनस के 2 पाई बाई एट यानी कि माइनस के पाई बाई 4 बटे 2। थोड़ा मैंने सिंपल कर लिया, और यहां पे देखते हैं अगर देखिए साइन, तो यहां x से x कैंसिल आउट हो गया, पाई बाई एट से पाई बाई एट कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा h बटे 2। अब देखिए जो हमारा 0/0 है वो इन दोनों पदों की वजह से है, क्योंकि 0/2 0, साइन 0 का मान 0 होता है, ये 0 नहीं आएगा। देखिए इसमें तो देखिए मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूं सीधी, मैं देखिए यहां पे लिख देता हूं, अगर हम इसमें सीधा लिमिट अप्लाई करते हैं तो s का मान देखिए मुझे क्या रखना है 0, तो माइनस के 2 साइन 2x प्लस 0 माइनस के पाई बाई 4 बटे 2। देखिए जो पद आपका 0 नहीं होता उसको आप पहले ही मान रख के सॉल्व कर लें, और जो है 0/0 उसे आप अलग कर दें, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2
और बटे में क्या है h। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, माइनस के 2x माइनस के पाई बाई 4 बटे 2, 2x माइनस के पाई बाई 4 बटे 2। चलिए मैं यहां लिख देता हूं 2x माइनस के पाई बाई 4 बटे 2। अब देखिए अगर मुझे ये मानक सीमा बनानी है तो जितना कोण ऊपर है उतना ही नीचे होना चाहिए। इसका मतलब ये अभी तो देखिए ठीक नहीं है क्योंकि ऊपर कितना है h/2, तो नीचे भी अगर देखिए मुझे h/2 लाना है तो मैंने इसमें 2 से भाग किया और 2 से गुणा कर दी। अब ये बिल्कुल ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, माइनस के 2 साइन 2x बटे 2 x माइनस पाई बाई 4 बटे 2, तो ये पाई बाई 4 के बटे में जब 2 आएगा तो ये हो गया पाई बाई 8 गुणा 1 बटे 2 गुणा ये मानक सीमा, इसका मान 1। 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आंसर आ गया, माइनस साइन x माइनस पाई बाई 8। यानी कि जो cos x माइनस पाई बाई 8 का अवकलन है उसका क्या हो गया, माइनस के साइन x माइनस पाई बाई 8। ऐसे ही आप खुद करेंगे साइन x प्लस 1 का, वो भी इसी तरीके से करना है, उसमें साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र अप्लाई होगा। तो चलिए प्रथम सिद्धांत के 2 पार्ट तो आप स्वयं ही कोशिश करें। अब सेकंड क्वेश्चन तो देखिए सिंपल अवकलज करना है बिना प्रथम सिद्धांत की सहायता से, वो तो चलिए आप कर भी सकते हैं, बहुत सिंपल है। लेकिन मैंने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन लिखे क्योंकि ये इतने सिंपल तो नहीं है। अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है, पी एक्स प्लस क्यू एक ब्रैकेट में इंटू आर अपॉन एक्स प्लस एस दूसरे ब्रैकेट में, हमें इस पूरे फलन का अवकलज निकालना है। तो एक मेथड तो इसका ये है कि पहले मैं इन दोनों की गुणा करके इसे सरल करूं, और दूसरा मेथड ये है कि इसमें सीधा गुणनफल नियम लगाऊं, फर्स्ट इंटू सेकेंड। पहले फर्स्ट को लिखा सेकेंड का अवकलज, फिर सेकेंड को लिखा फर्स्ट का अवकलज। तो मैं देखिए चलिए गुणनफल नियम तो यहां नहीं लगा रहा हूं, मैं यहां पहले फलन को सरल करके उस मेथड से आपको बताता हूं। जब मैं इनकी गुणा करता हूं तो पहले इन दोनों की गुणा की तो x से x तो कट गया, p इंटू आर यही बचेगा, प्लस पी एक्स इंटू एस प्लस क्यू आर बटे एक्स प्लस क्यू की एस से गुणा करी वो क्यू एस आ गया। पहले इन दोनों की गुणा वो ये आता है, देखिए इन दोनों की गुणा ये आ गई, इसकी गुणा करी वो ये आ गया फलन, इन दोनों की गुणा ये। अब इसमें कोई गुणनफल नियम नहीं लगेगा, हम इसका सीधे अवकलज कर सकते हैं। आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यह लाइन देखिए मैंने एक बार आपको बताया, आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है अगर डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, प्रथम सिद्धांत में नहीं लिखते हैं। यानी कि d अपॉन डी एक्स पी आर प्लस पी एक्स इंटू एस प्लस क्यू आर बटे एक्स प्लस क्यू एस। इसका अवकलज तो देखिए एफ डैश एक्स ही हुआ। अगर मैं इनके अवकलज करता हूं तो पी आर तो एक नियतांक है, इसमें तो कहीं एक्स है ही नहीं, तो इसका अवकलज तो 0 हो गया, मैंने यहां लिख दिया क्योंकि ये तो केवल एक नियतांक है, प्लस पी एक्स इंटू एस, इसमें एक्स के साथ हैं देखिए दोनों गुणा में, तो अगर ये दोनों गुणा में हैं लेकिन एक्स के साथ हैं तो ये दोनों तो आएंगे ही ऐसे। मैंने देखिए क्या कहा था,
नियतांक अगर अकेले हों, x के साथ नहीं हैं, तो उनका 0 होता है। लेकिन अगर नियतांक x के फलन के साथ गुणा में हैं, तो वह नियतांक ऐसे ही आते हैं। हमें तो केवल x वाले फलन का करना है, तो x वाले फलन का वो 1 हो गया, प्लस QR बटे x। तो QR तो एक नियतांक है, ये तो ऐसे ही आएंगे। हमें करना है अब 1 बटे x का। तो कई लोग सोचेंगे 1 बटे x का अवकलन, एक तो ऊपर लिखा ही है, x का 1 होता है, तो 1 बटे 1 वो 1 आ गया। ऐसा नहीं करना है। अगर कभी भी 1 बटे x आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, कभी भी आता है देखिए बटे में x, तो आपको इसको घात को ऊपर ले जाके तब इसका अवकलज करना है। 1 बटे x का मतलब x की घात -1, क्योंकि जब हम x को ऊपर ले जाएंगे, x की घात कितनी हो गई, -1। हमें इसका अवकलज करना है, प्लस ये एक नियतांक है, इसमें कहीं x है ही नहीं, इसका अवकलज 0 हो गया। अब देखिए अगर मैं सॉल्व करता हूं, इन 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। PS इंटू 1, ये PS हो गया, प्लस QR। अब मुझे x की घात n वाले फॉर्मूले से इसका अवकलज करना है। x की घात n यानी कि n x की घात n-1, n घात आगे आती है, x की घात n-1। यानी देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो PS -1 की QR से मल्टीप्लाई करी, माइनस के QR, और x की घात कितनी है, -2, क्योंकि QR की जब गुणा करेंगे तो -1 की गुणा, ये तो यही आ गया, x की घात -2। यानी इसको अगर हम सॉल्व करें, तो PS QR और x की घात -2 को मैं वापस बटे में ले जाऊं, तो बटे में कितना हो गया, x²। ये आंसर हुआ। तो ये बात आप ध्यान रखें, कभी भी बटे में x की कोई घात है, तो पहले आपको उसे अंश में ले जाना है, घात माइनस में हो जाएगी, फिर उसमें x की घात n का सूत्र अप्लाई करना है। अब देखिए जो चौथा क्वेश्चन है, वहां भी दो फलन गुणा में हैं, ax प्लस बी गुणा cx प्लस डी का होल स्क्वायर। तो यहां हम गुणनफल नियम लगा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी एक वर्ग है। अगर इसके ऊपर वर्ग नहीं होता तो हम गुणनफल नियम लगा भी देते, अब भी लगा सकते हैं, लेकिन जब हम इस फलन का अवकलज करेंगे, वो मेथड होता है देखिए श्रृंखला नियम, चेन रूल, वो मैंने आपको नहीं बताया है। आगे जब अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन होगा, या शायद अगले वीडियो में आएगा, तब मैं उसका मेथड बताऊंगा आपको। अभी तो इसका सिंपल मेथड से बता रहा हूं मैं आपको। यानी फलन को पहले हम सरल करते हैं, किस तरीके से, ax प्लस बी हमने ऐसे ही छोड़ दिया, गुणा, मैं पहले इसका वर्ग करके लिखता हूं, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों की गुणा अगर हम करें, तो पहले ax की गुणा करी, वो आ गया देखिए ac स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर x की इससे गुणा करी, तो ये हो गया 2acd। ध्यान रखें एक गलती मैंने कर दी, इन दोनों की गुणा करेंगे तो x गुणा एक्स स्क्वायर, ये x की घात देखिए 3 आएगा। अब इन दोनों की गुणा करते हैं तो 2acd, x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, फिर ax की डी स्क्वायर से करी तो वो आ गया ax डी स्क्वायर। अब b की गुणा करता हूं मैं इससे, तो b c स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर b की गुणा इससे करी तो 2bcd x प्लस bd स्क्वायर। सारी गुणा देखिए मैं कंप्लीट कर चुका हूं। अब मैं एक काम और करता हूं, समान घात वाले पद उनको मैं एक साथ लिख लेता हूं। x की घात 3 वाला, वो तो देखिए एक ही पद है, ac स्क्वायर एक्स क्यूब, इसके साथ तो कोई नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर वाले देखिए दो पद हैं, एक्स स्क्वायर
और एक्स स्क्वायर। तो इनमें देखिए मैं एक काम करता हूं, 2acd प्लस bc स्क्वायर, टू ए सी डी प्लस बी सी स्क्वायर, ये मैंने एक साथ लिख लिया क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन था, मैंने एक्स स्क्वायर यहां लिखा रहने दिया। अब केवल एक्स वाले पद हैं, चलिए वो भी देखते हैं, ये दोनों हैं। तो इनमें एक्स अगर हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचा ए डी स्क्वायर प्लस 2bcd एक्स प्लस बी डी स्क्वायर। अब ये बिल्कुल ठीक है, यानी इन दोनों फलनों की जो गुणा करके फलन आता है वो ये है। देखिए ये फलन गुणा करके आया, ये अवकलज नहीं है, ये तो अभी एफ एक्स ही है, हमने इसको सरल किया है। अब आपको लाइन लिखनी है दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू, चलिए मैं एक काम करता हूं, जब यहां डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे तो केवल एक्स वाले, क्योंकि नियतांक अकेला तो नहीं है, ये तो इसके साथ गुणा में है, तो नियतांक तो देखिए ऐसे ही आएगा। हमें जो अवकलन करना है वो केवल एक्स की घात 3 का करना है, प्लस बिल्कुल ऐसे ही देखिए यहां पर 2acd प्लस bc स्क्वायर, नियतांक है d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस अब देखिए ए डी स्क्वायर प्लस 2bcd, हमें केवल x का अवकलन करना है, प्लस d अपॉन डी एक्स। यहां देखिए x का कोई पद था ही नहीं, तो इसका तो 0 ही होगा, तब भी मैंने एक बार लिख दिया है। अब देखिए जो इसका अवकलज होगा केवल x की घात n वाला सूत्र, n x की घात n माइनस 1, तो घात तो देखिए आगे आती है, तो 3 तो आगे आ गया, ac स्क्वायर तो लिखा ही था, और x की घात कितनी बची 2, प्लस अब मैं इसका करता हूं अवकलन, तो 2 तो आगे आएगा, वो मैं यहां लिख देता हूं 2 गुणा 2acd प्लस bc स्क्वायर, 2 आगे ले लिया मैंने, x की घात कितनी बची 1, तो वो केवल x ही माना जाएगा, प्लस केवल x का अवकलज मैं आपको बता चुका हूं कितना होता है 1, तो वो सिर्फ देखिए यही बचा ए डी स्क्वायर प्लस 2bcd, और इसका 0 हो गया, मैं नहीं लिख के दिखाता। तो जो आपका देखिए फलन दिया गया था उसका जो अवकलज है वो ये फलन आता है। ये मैंने देखिए आपको चौथा क्वेश्चन बताया, देखिए बिना गुणनफल नियम की सहायता से बताए, यानी पहले फलन को सरल किया, उसके बाद कोई गुणनफल नियम नहीं लगा, केवल x की घात n का सूत्र में अप्लाई करते चली गई। तो ये तो देखिए चलिए मैंने क्वेश्चंस बताए। अब अगला क्वेश्चन जो है, देखिए जो छठा क्वेश्चन लिखा मैंने, बीच में शायद जो नहीं कराए वो आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए जो मैंने लिखा, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। इसमें अंश बटे हर का नियम लगेगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम सीधा ही अप्लाई कर लें। अगर ये सरल हो सकता है तो पहले हम कोशिश करेंगे इसको सरल करने की, और ये सरल कैसे होगा, अगर मैं देखिए ऊपर एलसीएम लेता हूं तो x आएगा, नीचे एलसीएम लेता हूं तो भी क्या आएगा x, वो तो कट जाएंगे एलसीएम, ऊपर क्या बचा x प्लस 1 और नीचे क्या बचा x माइनस 1, क्योंकि एलसीएम ऊपर भी x था नीचे भी x था, वो तो आपस में कैंसिल हो गए। ये फलन थोड़ा सिंपल है, इसमें भी भागफल नियम ही लगेगा। अब भागफल नियम का आपको चलिए रिवाइज भी करवा देते हैं, वैसे काफी क्वेश्चंस मैंने बताए भी हैं। भागफल नियम ये होता है, देखिए पहले लाइन आप लिखेंगे जरूर, जब सरल हमारा फलन हो चुका है, हमारा फलन जब सरल हो चुका हो
तो उसके ठीक बाद आप लाइन लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि d अपॉन डी एक्स एफ एक्स। भागफल नियम क्या है, पहले हर को ऐसे ही लिखा, अंश का अवकलन माइनस अंश को ऐसे ही लिखा, हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। एफ डैश एक्स, एक्स माइनस वन को देखिए ऐसे ही लिखा। देखिए नियम ध्यान रखें आप, हर को पहले लिखते हैं अंश का अवकलज, माइनस अंश को लिखा ऐसे ही हर का अवकलज बटे हर का वर्ग। अब देखिए अगर हम इसका अवकलज करें, हमें इसका अवकलज करना है, केवल x है इसका तो 1 हो गया, और अकेला अगर 1 है तो इसका क्या हो गया 0, माइनस अब देखिए हमने x प्लस 1 को ऐसे ही लिखा रहने दिया, x का तो 1 हो गया और केवल 1 का 0 बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 प्लस 0 1 हो गया, और 1 की मल्टीप्लाई करें तो ये तो x माइनस 1 ही आएगा, 1 माइनस 0 1 हो गया, 1 की मल्टीप्लाई करें तो ये x प्लस 1 ही आएगा बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स से एक्स तो देखिए कटेगा, -1 और -1 -2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन देखिए हुआ। 7वां क्वेश्चन देखिए मैंने नहीं कराया, मैंने लिखा भी नहीं है, ना ही नवा लिखा है, नवा तो बिल्कुल ऐसा ही है, इसको केवल उल्टा कर दिया गया है। ये भी भागफल नियम से होगा, 7वां भी भागफल नियम से होगा, तो मैंने आपको सिलेक्टेड ही करवाए हैं। आप लोग इसमें तो देखिए कुछ सिंपल नहीं करना, कोई एलसीएम लेने की जरूरत भी नहीं है, ये तो सीधा आपको लाइन ही लिखनी है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। नियम बार बार इसलिए बताता हूं क्योंकि आप लोग देखिए गलती करते हैं नियम लिखने में, पहले हर को ऐसे, देखिए मैंने भी गलती की अब की बार, पहले हर को ऐसे ही लिखते हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, पहले हर को ऐसे ही लिखा, अंश का अवकलज माइनस अब की बार अंश को ऐसे ही लिखा, हर का अवकलज बटे हर का वर्ग। यह है पूरा नियम, इधर भी लिखा था, पहले हर को ऐसे लिखते अंश का अवकलज, माइनस अंश को ऐसे लिखा हर का अवकलज बटे हर का वर्ग। अब देखिए जब मैं इनका फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ज्यादातर वो x की घात n वाले ही होता है, तो देखिए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ए एक्स प्लस बी का अवकलज करना है, तो a तो ऐसे ही आएगा, x का कितना होता है 1, तो a इंटू 1 प्लस b अकेला है, इसका हो गया 0, माइनस अब हमने ax प्लस बी को ऐसे ही लिखा, हमें इसका अवकलज करना है, तो p तो देखिए नियतांक है वो, लेकिन इसके साथ गुणा में है, तो p तो ऐसे ही आएगा, एक्स स्क्वायर का करें तो घात आगे आएगी, x की घात एक कम रह गई, तो यानी एक्स स्क्वायर का 2 x की पावर 1, तो वो x ही हो गया, प्लस क्यू एक्स का करें तो q तो ऐसे ही आएगा, x का कितना हो गया 1, और केवल r का करें वो कितना हो गया 0 बटे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर।
अब मुझे इसको सॉल्व भी करना है, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू, तो ये a इंटू वन तो a ही हो गया, प्लस 0 तो ये तो केवल a ही हुआ, तो मुझे a की गुणा केवल इससे करनी है, वो मैं देखिए यहां लिख देता हूं, ए पी एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यू एक्स प्लस ए आर, ये आ गया, चलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा, माइनस ये कितना आएगा 2px प्लस क्यू, 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मैंने चलिए 0 यहां पे हटा दिया है, तो मुझे अब इनकी गुणा करनी है, चलिए मैं ax प्लस बी की गुणा केवल इससे करनी है, मैं यहां गुणा ब्रैकेट में ही लिखता हूं, पहले ax की करी तो ये आ गया 2 AP x स्क्वायर, ax की q से करी तो ये आ गया aqx, फिर b की करी तो ये आ गया 2bpx, फिर bq, बटे हर का वर्ग, अब मैं देखिए अगर इसको सॉल्व करता हूं तो ये AP x स्क्वायर और ये माइनस का 2AP x स्क्वायर, तो ये तो बैलेंस होंगे, प्लस और माइनस के दो, तो ये माइनस का AP x स्क्वायर बचा, AQX माइनस का AQX, ये तो आपके कैंसिल आउट हो गई, 2BPX ये अकेला पद है लेकिन माइनस का है, मैंने यहां लिख दिया, AR और माइनस के BQ, बटे PX स्क्वायर प्लस QX प्लस R, ये हुआ। आपको देखिए जो नवा क्वेश्चन है वो इसी तरीके का है, केवल अंश में ये कर दिया है, हर में ये कर दिया है, वो भी इसी तरीके से ही करना है। मेन रूल ये था, आपको भागफल नियम सही से अप्लाई करना आना चाहिए। अब देखिए चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10। देखिए मैंने 10 क्वेश्चन एक बार और लिखा, क्योंकि कई लोग इसमें गलतियां भी करते हैं, इसलिए मैं फिर रिवाइज करा रहा हूं एक बार। एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स तो देखिए हमें लिखना ही होता है, क्वेश्चन में कभी लिख के नहीं आता कि जो फलन है आपका वो हम एफ एक्स मान लें, ए अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, हमें इसका अवकलज करना है। तो देखिए जब हम इसका अवकलज करेंगे तो कई लोग गलती ये करते हैं, ए तो नियतांक है, चलिए वो ऐसे ही लिख दिया, बटे में क्या है एक्स की घात 4, तो इसको बटे में लिख दिया 4x क्यूब, एक्स की घात n वाला सूत्र, बटे में हम कभी नहीं लगाते। मैंने आपसे देखिए यही बात कही थी, जो भी x की घात बटे में है पहले हम उसको अंश में ले जाएंगे, यानी x की घात माइनस के 4, x की घात 2 बटे में है, अब ये ठीक है क्योंकि इस फलन को हमने सरल करके लिखा। लाइन ले लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए अवकलन करना है तो a तो नियतांक है, अकेला तो नहीं था, हमें तो अवकलन केवल इसका करना है, a तो ऐसे ही आएगा, देखिए गुणा में यहां लिखा, ऐसे ही देखिए b तो ऐसे ही आएगा, हमें अवकलन केवल x की पावर माइनस के 2 का करना है, और लास्ट में x की पावर n, घात तो देखिए आगे आएगी, और x की पावर n माइनस 1, n माइनस के 1, फिर देखते हैं एक बार माइनस के b, चलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख के करता हूं, x की पावर n, तो घात तो देखिए आगे आ गई,
एक्स की पावर n माइनस के 1, n एक्स की पावर n माइनस 1। और cos x का आप लोग जानते ही हैं, अवकलन होता है माइनस के साइन x। यानी जो इसका देखिए लास्ट स्टेप है ये माइनस के 4a एक्स की पावर माइनस के 5, और ये क्या हो गया प्लस के 2b एक्स की पावर माइनस के 3। इतना आप छोड़ सकते हैं, आंसर बिल्कुल ठीक है। और नहीं तो चाहे आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। ये जो घात माइनस की है, अगर हम इसको बटे में ले जाएं तो माइनस के 4a, वो तो ऐसे ही आएगा, बटे में एक्स की पावर कितनी हो गई 5, प्लस के 2b बटे में एक्स क्यूब हो गया, माइनस के साइन एक्स। ये आंसर हुआ 10वें क्वेश्चन का आंसर। वो देखिए ये आ गया, यानी फलन था, इसका अवकलज है ये। तो ये आपको देखिए ध्यान रखना है, कभी भी बटे में एक्स की कोई घात है उसको आप पहले अंश में ले जाएं, तब उसमें एक्स की पावर n वाला सूत्र अप्लाई करें। अब देखिए ये भी क्वेश्चन तो सिंपल है, लेकिन चलिए मैंने फिर एक बार लिख दिया है कि जो क्वेश्चन नंबर 11 है यहां अंडर रूट दिया गया है, और अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2। ये मैंने इसको सरल करके लिख दिया है। अब लाइन आप लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। 4 तो ऐसे ही आएगा क्योंकि 4 तो गुणा में नियतांक है, वो हमें तो केवल x की पावर 1/2 का करना है। और ये तो देखिए केवल नियतांक है, हालांकि मैं लिख देता हूं एक बार, इसका अवकलन तो 0 ही होगा। तो देखिए अगर मैं इसको लिखता हूं x की पावर n वाला, तो घात तो देखिए आगे आ गई n x की घात n माइनस 1, n x की घात n माइनस 1, और इसका हो गया 0। तो 4 गुणा 1/2, ये तो कटेंगे, 2 ही रह गया। x की घात 1/2 में से 1 घटाया माइनस के 1/2, 0 से कोई फर्क देखिए पड़ेगा नहीं, हम इतना छोड़ सकते हैं, आंसर बिल्कुल ठीक है। और नहीं तो एक काम और कर सकते हैं, अगर हम इसे घात को बटे में ले जाएं तो 2/x की घात 1/2, यानी कि इसे मैंने वापस लिख दिया अंडर रूट के रूप में 2/√x। ये इसका आंसर हुआ। तो चलिए इस वीडियो में जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए वो क्वेश्चन 11 तक ही बताए। जो इसके बाकी के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, यानी कि पार्ट 2 वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।